हेलो गाइस, वेलकम बैक टू तन्विश टेल्स एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। तो आज मैं आप लोगों को घुमाने लाई हूँ सोनीपत के एक बहुत ही फेमस मंदिर जिसका नाम है बाबा धाम। जी हाँ, ये मंदिर बहुत ही सुंदर है और बाहर इसमें दुर्गा माता की इतनी ही बड़ी मूर्ति लगी हुई है जितनी बड़ी मूर्ति आप ये हनुमान जी की देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर एंट्री करते ही पहले भैरव बाबा की मूर्ति लगी हुई है, उनका दर्शन हमने किया और फिर ये देखिए कितनी बड़ी मूर्ति हनुमान जी की लगी हुई है और यही एक बड़ी अट्रैक्शन है इस मंदिर की। पहले हम हर सैटरडे को आया करते थे, लेकिन अब बहुत टाइम बाद हम आए हैं बच्चों को घुमाने के लिए, क्योंकि बच्चे घर पर बैठे बैठे बोर हो रहे थे। यहाँ पे बहुत सारे महाराजाओं की मूर्तियाँ लगी हुई हैं एक तरफ में, और ये है हनुमान जी की बड़ी सारी मूर्ति। और आप लोग भी दर्शन कर लीजिए और बोलिए जय श्री राम। तो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए खड़े होकर, रिलैक्स होकर और हनुमान चालीसा पढ़कर हम यहाँ से आगे दर्शन के लिए चल दिए। और बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे थे, उन्होंने इतनी बड़ी मूर्ति पहली बार देखी थी। इसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि यहाँ मंदिर में और क्या क्या है। तो ये पार्ट मैं आपको दिखा चुकी हूँ, जो कि है राजा महाराजाओं का यहाँ पर इन्होंने बनाया हुआ है, बहुत ही बढ़िया। और ये पीपल का पेड़ है। और उसके बाद दूसरी तरफ उधर सीढ़ियाँ चढ़कर ये देखिए और बड़ी बड़ी मूर्तियाँ शनिदेव महाराज की भी है और ये शिव जी भगवान की है। और यहाँ पर लगी हुई है भरत मिलाप की जो है झांकी। तो भरत जी जब राम जी वनवास जा रहे थे उस टाइम पर राम जी की चरण पादुकाएं लेने आए थे, क्योंकि वो राज्य पर राज नहीं करना चाहते थे, राजभार नहीं संभालना चाहते थे। लेकिन राम जी ने आने से मना कर दिया था वापस अयोध्या, तो वो उनकी चरण पादुकाएं ही ले जाते हैं। ये स्टोरी आप लोगों ने सबने सुनी होगी। और यहाँ पर है जगन्नाथ भगवान और बहुत ही सुंदर सुंदर झांकियाँ बनाई हुई हैं। ये पूरा ही मैनमेड मंदिर है। और अंदर जो है वो है राधा कृष्ण जी की बहुत ही भव्य मूर्ति, बहुत ही अट्रैक्टिव मूर्ति है। एक बड़ी मूर्ति है, साथ में गोपियाँ नाच रही हैं, और एक छोटी मूर्ति है। और ये देखिए इसकी सीलिंग पर कितनी सुंदर नक्काशी की हुई है, कितने सुंदर शैंडलियर लगाए हुए हैं। और नीचे ये जो है ये पेंट करके इन्होंने रंगोली बनाई हुई है। और यहाँ पर सत्संग होता है, यहाँ पर भजन संध्या भी होती है। लेकिन फिलहाल हम लोग यहाँ पर रिलैक्स करने के लिए बैठ गए थे, कोई भी भजन संध्या अभी हो नहीं रही थी। इस मंदिर में बच्चों का मन लगाने के लिए, उनके लिए कुछ अलग दिखाने के लिए ये गुफाएं बनाई गई हैं। और गुफाओं के अंदर भी अलग अलग भगवान विराजमान हैं। तो आइए आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। जैसे कि ये जो झांकी है, ये झांकी कृष्ण जी की है, जब उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी अंगुली पे उठा लिया था। तो ये वही झांकी है, आप लोगों ने देखी होगी। लेकिन बाबा धाम में इन झांकियों को देखने का मज़ा कुछ अलग ही है। हम लोग ये सब बचपन में देखते थे और अब ये झांकियाँ ढूंढने पर भी नहीं मिल पाती हैं। तो ये मंदिर मुझे हमेशा से बहुत ज़्यादा पसंद है। आप अच्छे से रिलैक्स कर सकते हो। यहाँ पर घूमने का बहुत ही बड़ी जगह है। आप बच्चों को लेकर आते हैं तो आप लोगों को ज़रा भी डर नहीं लगता है कि क्या बच्चे कहीं चोट ना खा लें, कहीं गुम ना हो जाए, क्योंकि बहुत ही सुंदर जगह है ये। और आप लोग भी बच्चों के साथ एंजॉय करते हो। तो अभी विशाल जो है वो इस तरीके से भागकर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि गुफा का जो दूसरा गेट है वो बंद है। बंद इस वजह से है कि सभी भगवानों की मूर्तियों को के आगे पर्दा लगा दिया गया है। अभी शयन का समय नहीं हुआ है, शयन की आरती बाद में होती है। फिलहाल उनको भोग का समय है और भोग लगाने के लिए सभी भगवानों की मूर्तियों के आगे पर्दा लगा दिया गया है। और इसी वजह से अभी हम और कहीं भी दर्शन नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हम लोग देखने लग गए कि और क्या क्या है मंदिर में, क्या क्या सुंदर सुंदर चीज़ें हैं। तो यहाँ पर देखिए एक झरना बनाया हुआ है जो अभी बंद है। और लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति भी है। और ये देखिए शिव जी महाराज की कितनी बड़ी मूर्ति है। और नीचे को उनकी साईं बाबा की भी मूर्ति है और उसके सामने धूनी भी लगाई हुई है। मुझे विशाल ने बताया कि वो धूनी जो है
उसे जलते हुए काफ़ी समय हो गया है। वो शिरडी से ही लेकर आए थे। मैं नहीं जानती कि कितने साल हो गए हैं, लेकिन बहुत ही सालों से वो धुनी जो है वो वहाँ पर जल रही है। और जिस गुफा में हम लोगों ने आपको जाकर दिखाया था अंदर, उसका दूसरा गेट यहाँ निकलता है। और यहाँ पर श्याम बाबा की मूर्ति है, जिसको भोग लगाने के लिए दोबारा कर्टेन लगाया हुआ है। मतलब भोग लगा रहे हैं यहाँ पे, तो वो पर्दा लगाया हुआ है। जैसे पर्दा हटेगा मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और ये ऊपर का व्यू है कि ये मंदिर कैसा है। देखिए बहुत बड़ा। और वो दुर्गा माता की मूर्ति जिसके बारे में मैं बात कर रही थी, वो देखिए सामने, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो। और बस यहीं घूमकर हम लोग टाइम पास कर रहे थे। तो आइए आप भी मेरे साथ वीडियो देखिए। इस गुफा को देखकर आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना कि ये वही गुफा है। ये दूसरी गुफा है जो नीचे है, और वो गुफा ऊपर थी। और इसका दूसरा जो एंड है वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, लेकिन वो भी अगेन बंद है, क्योंकि जैसा मैंने बताया भोग लग रहा है। तो बच्चे यहाँ पर बहुत खेल रहे थे। और अभी देखना यानू मुझे बुलाने आएगी, पता नहीं उसको क्या ऐसा दिखाई दिया। ये देखिए ये शिवलिंग है, और बहुत ही सुंदर शिवलिंग बना हुआ है। पंचमुखी द्वादश शिवलिंग है ये। तो ये देखिए यानू मुझे बुलाने आ गई है। छह खाने बने, क्या हुआ? चलो चलो। बोलो कौन है ये? जय 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 जय। तो ये है उस गुफा का दूसरा एंड, जो कि एक शेर के मुंह के आकार में बना हुआ है। और यही दिखाने के लिए मुझे लेकर आई थी, क्योंकि ये जंगल बुक देखती है मोगली वाली, जिसमें ऐसे शेर की बनी जो आकृति होती है उसको शेर खान बोलते हैं। तो ये मुझे शेर खान दिखाने आई थी। और द्वार खुल गए हैं, सभी भगवानों का जो भोग है वो लग गया है। यहाँ आते ही पहले भैरव बाबा की मूर्ति है, फिर हनुमान जी की मूर्ति है। और ये गुफा थोड़ा नीचे जाकर थी, हालांकि बहुत सुंदर थी, लेकिन हमें देख देख कर बड़े ध्यान से चलना पड़ रहा था। तो अभी ये जो नज़ारा है, आप लोग मंत्र मुग्ध हो जाएंगे इसे देखकर। यहाँ पर देखिए देवी मैया हमारी कितनी सुंदर लग रही हैं। नवरात्रों का पहला दिन है जब आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं। आप लोग भी बोल दीजिए जय माता दी, या कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। तो यहाँ पर नवरात्रि की जितनी भी 9 देवियाँ हैं, सभी देवियों की मूर्ति बनी हुई है, और बीच में दुर्गा माता की मूर्ति बनी हुई है। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। और ये गुफा एंड होती है यहाँ से। ये भैरव बाबा की मूर्ति है। आप लोग जानते हैं देवी की रक्षा भैरव बाबा करते हैं। तो यहाँ से अब ये जो हाथी वाला मुख बना हुआ था, जो मैंने आपको पहले दिखाया था, ये गुफा वहाँ पर आकर खुलती है, ठीक है। और उसके ठीक सामने ये भरत मिलाप की जो झांकी है ये बनी हुई है। तो ये थी पूरी गुफा, ये वाली मैंने आपको दिखा दी है। और ऊपर वाली खुली नहीं थी, हम लोग दोबारा उसके अंदर नहीं गए। चलिए, तो अब ये देख लीजिए, ये वही चरण पादुकाएं जो कहानी मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताई थी, ये वही है। और ऊपर बहुत सुंदर सुंदर मोर, कबूतर, और ये नीचे मगरमच्छ, अलग अलग तरीके की जो झांकियाँ हैं वो बनी हुई हैं। ये देखिए यहाँ पर भी एक झांकी बनी हुई है। आई एम नॉट श्योर ये कौन सी झांकी है, तो मैं आप लोगों को बिना श्योरिटी के कुछ भी नहीं बता सकती।
और ऊपर जो मैंने आप लोगों को हॉल दिखाया था, सत्संग हॉल, जो मैंने आपको कहा था यहाँ सत्संग होते हैं, भजन कीर्तन होते हैं, वहाँ पर इस टाइम भजन चल रहा था। मैंने सोचा आप लोगों को थोड़ा सा दिखा तो ये था बाबा धाम मंदिर का टूर जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। यानू तो आने के लिए तैयार ही नहीं थी, लेकिन हमें दूसरे मंदिर काली माता मंदिर भी जाना था। और अगर आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।